हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज से नेक्स्ट पार्ट को, और इसमें हम लोग जानेंगे जो पास फेल पर आधारित जो क्वेश्चन था, जो कल हमने दिया था एक आपको पार्ट, उसका आगे वाला स्टेप है, यानी कि नेक्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, मतलब उसमें फर्स्ट टाइप डिस्कस किया था, इस पर सेकेंड टाइप डिस्कस करना है कि पास फेल पर आधारित पर सेकेंड टाइप कैसे सॉल्व करें अच्छे तरीके से, और कैसी अप्रोच होनी चाहिए हमारी, क्वेश्चन की समझ क्या है। तो ये क्वेश्चन पढ़ पढ़ के हम लोग वहाँ पर क्वेश्चन के जरिए ही हम लोग यहाँ पर इसको अर्थमेटिक को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लगाते हैं। और सभी ध्यान रखें, अगर आपने रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नहीं सर्च किया है तो सर्च करें रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस। ठीक है, जो यूट्यूब चैनल आए उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब करना है ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रीजनिंग चल रही है अच्छी तरीके से, आपके जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स को कवर करेगी वो रीजनिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना आज का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं, और जिसमें हम लोग जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जो हमारे क्वेश्चन पीछे डिस्कस हुए थे वो 54 तक थे। आज जो है परसेंटेज से क्वेश्चन नंबर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो 55 होगा, यानी कि 55 नंबर से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए स्क्रीन पर आपके आगे होगा क्वेश्चन नंबर 55। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। मतलब एक परीक्षा हुई है, उसमें वो कह रहा है कि 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं मतलब फेल, और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या था। अच्छा सवाल है, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि एक परीक्षा हुई है, उसमें अंग्रेजी में इतने परसेंट हैं और गणित में इतने परसेंट अनुत्तीर्ण है मतलब फेल हैं, और टोटल इतने फेल हैं। तो बताओ टोटल फिर पास कितना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये इस टाइप से बना लेना है, क्योंकि ये सबसे ईजी मेथड है। तो यहाँ पर आपको दो गोले हैं बना लेने हैं, क्योंकि दो सब्जेक्ट, अगर तीन सब्जेक्ट होते तो तीन गोले बना देते हैं। ठीक है, एक अंग्रेजी का बनाना है और एक मैथ्स का बनाना है। तो यहाँ पर इंग्लिश टर्म पहले बोला गया है, तो इंग्लिश का पहले एंड मैथ का बाद में। तो कह रहे हैं 52% अंग्रेजी अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि इंग्लिश में टोटल 52% हमको अनुत्तीर्ण दिखाना है, और मैथ में 42% अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, तदनुसार ये दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हो। अब दोनों वाले यहाँ पर लिखना है, इसीलिए मैंने पहले नहीं लिखा है 52, क्योंकि हम मैथ को 42 इसमें नहीं लिख सकते, अब लिखेंगे। अब हमें ये दोनों का जो पोर्शन ले रहा है उसी को दोनों में लिखेंगे, जैसे दोनों का पोर्शन जो ले रहा है उसी को दोनों में लिखेंगे। तो यानी कि 17% अनुत्तीर्ण रहे हैं दोनों विषयों में, उन परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जो पास हैं। एक चीज़ हम यहाँ से आपको क्लियर करेंगे, तो जो आपकी यूनिट है ना वो सब सेम होना चाहिए। जैसे अगर ये फेल वाले दिए हैं, ये फेल वाले दिए हैं, तो 17 भी फेल वाला होना चाहिए, तभी आप इस डायग्राम में फिल कर सकते हो, अन्यथा नहीं। मान लो 42% पास का दिया, 52% भी पास का दिया, और ये 17% फेल का दिया, तो सवाल नहीं लग पाएगा। 17% फेल को पास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे होता है ये, आइए कन्वर्ट करना पहले सीख लो। जैसे मान लेते हैं किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी पास हुए हैं, तो बताओ फेल कितना हुआ। तो आप तो बिना सोचे कह दोगे यार 40% जो है फेल हुआ है। तो यही चीज़ है, कन्वर्ट कैसे हुआ, 100 में से घटाकर। यानी कि अगर 20% किसी परीक्षा में पास हुआ है तो 80% फेल है, या किसी परीक्षा में 70% फॉलो जो है पास हुआ है तो फेल कितना है, 30% है। तो ये हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे आसानी से, इसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको क्वेश्चन को पढ़कर और समझकर ध्यान से लगाना पड़ेगा। सारी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, अगर फेल है तो सब फेल पर जाने दो, अगर पास है तो सबको पास पे करो। ठीक है, तो यहाँ से अब आप पहले इस गोले को भरो। आपको टोटल इंग्लिश में 52% भरना है, और 52 में 17 तो इधर ही भर गया। पूरा जो ये गोला जो दिख रहा है पहला वाला, ये वाला, इसको पूरा 52 करना है, और 52 में 17 तो यहीं भर गए। तो यहाँ कितना भरें, अगर नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो अब 52 से घटा दो 17 को, तो 12 में से 7 गए 5, 4 में से गया 3, यानी कि 35%। 35 यहाँ भरा जाएगा। अब देखो परसेंटेज भी लगा दो, सही रहेगा। तो देखो 35 और 17 पूरा इसका 52% हो गया इंग्लिश वाले गोला। ये गोला जो है ये इंग्लिश का है, और ये जो है ये मैथ का है, और मैथ में करने 42%। तो कितने जोड़े, और हमको 25 जोड़ना चाहिए आई थिंक, 25%। तो 25 में 10 जोड़ोगे तो 35 हो जाएगा, 35 में 7 जोड़ोगे तो 42% हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा गोला फिल हो चुका है।
और हमसे पूछा जा रहा है उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है, मतलब दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र जो है पास हो गए। तो कैसे निकलेगा, तो सबको आप जोड़ लोगे तो ये सब फेल का निकाल के देगा आपको। जैसे 35 और 17 52, 52 और 25, तो यहाँ 52 प्लस 25 लिखना, 52 प्लस 25 दोनों जोड़ो तो 5 और 2 7, 5 और 2 7, यानी कि जो 77% है ये दोनों विषयों में फेल हैं। क्या है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, फेल दोनों विषयों में। और हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों विषयों में पास बताओ। अच्छा ये 52 क्या है, ये केवल इंग्लिश में फेल है। ये 42 क्या है, ये केवल इंग्लिश में फेल है। तो बताना ये है कि अच्छा दोनों विषयों में कितने फेल है, 17, लेकिन पहले में भी फेल है, दूसरे में भी फेल है, टोटल मिलाकर कितना 77 फेल है। अब हमसे पूछा जा रहा है, अच्छा ये ना समझना, ये 17% व्यक्ति ऐसे हैं जो मैथ में भी फेल हो गए, इंग्लिश में भी फेल हो गए, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी तो होंगे इंग्लिश में पास हुए होंगे, मैथ में फेल। अच्छा मैथ में पास हुए होंगे तो इंग्लिश में फेल, ऐसे भी तो होंगे। तो टोटल ऐसे बंदे कितने, वो 77%। ये ना सोचना कि सर जी ये दोनों विषयों में फेल, ये भी तो 77 है, ये 17 है, तो बात कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन इसलिए नहीं करना है कि जो ये 17 हैं ना तो ये मैथ में पास हुए हैं ना तो ये इंग्लिश में पास हुए हैं, और ये जो 77 हैं ये कुछ ऐसे बंदे इसमें जुड़े हुए हैं, इसमें फेल वाले भी जुड़े हुए हैं 17, और इसमें वो बंदे भी जुड़े हुए हैं जो मैथ में तो पास कर गए लेकिन इंग्लिश में नहीं कर पाए, वो फेल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, और जो इंग्लिश में पास कर गए वो मैथ में नहीं पास कर पाए, वो भी फेल में काउंट किए जाएंगे। लेकिन हमको तो वो बताना है कि फेल ना हो, फेल वाले लेने ही नहीं, हमको वो बताना है दोनों विषयों में पास हो। ना हमें ऐसा चाहिए कि इंग्लिश में फेल हो गया और मैथ में पास हो गया चलो ले लो, नहीं, हमको ऐसा चाहिए जो फेल वाला का नाम ही मिटा दो। तो फेल का जब नाम ही मिटा दोगे तो 77% सब फेल है, और जब 77% फेल है तो आई थिंक पास जो है वो 23% है। आपने कन्वर्ट कर लिया होगा, पास है। कैसे भाई, 23 कहाँ से लाए, 100 को घटा दो 77, तो 10 में से 7 गए 3 बचा, यहाँ बचा होगा 9, 9 में से 7 गए 3 बचा, तो ये आपके 23% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए हमने समझाने पर ज़्यादा जोर दिया है आप सभी लोगों को, तो यहाँ पर आपको समझना है। और किसी को कोई मन में शंका नहीं रहनी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है कि सर जी यहाँ पर ऐसा कैसे हो गया, तो आप हमारे जो आपका ग्रुप है टेलीग्राम, उस पर जरूर जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आप अपने आंसर को पा सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। क्वेश्चन नंबर जो है वो 56 हो जाएगा। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए हों। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो आपसे यूं कहा जा रहा है कि एक विद्यालय में 90% छात्र तो आपके अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए, और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो ध्यान दें, ये एक गोला, ये एक गोला, ठीक है। तो देखो हम लोग एक अंग्रेजी में आपको, इंग्लिश में आपको 90% लिखना है। अच्छा, अंग्रेजी में 90% है और गणित में आपके 85% है, ठीक। और जो दोनों में पास हुए हैं वो इस बार परसेंटेज में नहीं, नंबरों में है 150। मान चले कि कोई भी अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। अब एक चीज यहां पर समझ लो, कोई भी चीज होती है वो 100% से एक्स्ट्रा नहीं जा सकती है। किसी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 100%। किसी गांव में कितने लोग रहते हैं, 100%। किसी गांव में कितने वोट पड़े, 100%। दूध कितना परसेंट सही है, 100%। घी कितना परसेंट सही है, 100%। वो तो लोग अपने आप को कह देते हैं 100% 200%। क्या 200% कोई भी चीज़ होती है तो वो 100% ही होती है। 100% से ज़्यादा कोई परसेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर समझिए, जैसे अब मान लेते हैं एक स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 100%। अच्छा, कोई कह रहा है इंग्लिश में ऐसे बच्चे हमारे पास इंग्लिश में 80% पास हुए हैं और मैथ में 70% पास हुए हैं, तो 80 और 70 को जो अगर जोड़ लें एक ही में तो 80 और 70 तो हो जाएगा 150%। तो आपके स्कूल में क्या 150 बच्चे हैं, 150%? नहीं, ये नहीं।
आप इसको 100% ही रखोगे, बच्चे 100 ही % हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मैथ में और इंग्लिश में दोनों में पास करके वो अलग अलग जुड़े हैं, मैथ के अलग जुड़े हैं, इंग्लिश के अलग जुड़े हैं। एक ही बच्चा ऐसा है वो मैथ में भी जुड़ गया, वो इंग्लिश में भी जुड़ गया, इसीलिए जब 80 और 70 को जोड़ा गया तो वो 150% हो गया, इसलिए ये कन्फ्यूजन हुआ। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों में पास हो जाते हैं। अच्छा, पता कैसे होगा दोनों में पास हैं? तो जो जो 100% से ज़्यादा होगा ना, जो 100% से ज़्यादा, उतने ही बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों विषयों में पास हुए होंगे। जैसे इस सवाल में देखो, यहाँ 90% है और यहाँ 85%, और 90 और 85 को जोड़ो तो 9 और 5 जो है 0 5 5 रहेगा, 9 और 8 17 के साथ, यानी कि 175 आ रहा भैया। 175% आपके स्कूल में बच्चे हैं क्या? नहीं, कुछ बच्चे ऐसे थे, यहाँ बीच में कुछ बच्चे ऐसे भरे जाने हैं वो 150 हैं, लेकिन हम परसेंटेज में जानना चाह रहे हैं कितने % ऐसे बच्चे हैं, तो वो 75% है यहाँ पर, ये 75% यहाँ पर भरा जाएगा। कैसे निकला बाबू? कह रहे हैं कि 90% और 85% दोनों को जोड़ दो, जब 100% से जितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, जितना 100% से एक्स्ट्रा होगा उतना ही ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों विषयों में पास हुए होंगे। यानी कि इंग्लिश और मैथ में टोटल कितना % पास हुआ है? टोटल 75% जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, ठीक है। और जबकि हमारे पास नंबर दिया गया है कि 150 बच्चे ऐसे जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, मतलब ये भी 75 भी दोनों विषयों में पास है, 150 भी दोनों % पास है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 75% बराबर 150 और 75 दूना 150, ठीक है। तो 1% बराबर 2, और हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल बच्चे कितने हैं, यानी कि कुल संख्या ज्ञात करो, छात्रों की कुल संख्या। तो कुल संख्या भी हमने बताई ना 100% होता है, 1% 2 को बताएगा तो 100% कितने को बताएगा? 200 को। कैसे आया 200? कुल संख्या, तो यहाँ 100 से गुणा, यहाँ भी 100 से गुणा, 100% इधर हो जाएगा और 2 गुणे 100 200%, 200 स्टूडेंट आ जाएगा आपका। तो बहुत ही प्यारा सवाल था, हर टाइप के सवाल हैं, ठीक है। बहुत अच्छे समझना इस टाइप के सवालों को। कभी भी अगर हम कह दें कि मान लेते हैं 70% चाय पीते हैं और 60% कॉफ़ी पीते हैं, तो बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों पी रहे हैं, चाय भी इधर कॉफ़ी भी? तो 70 और 60 को जोड़ लो, 70 और 60 130, और 30% है जो वो चाय भी धमक रहा है और इधर, हाँ ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और परसेंटेज शुरू से देखना है आपको, डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना है, आपका डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पर जरूर चेक कर लेना, वहाँ पर आपको काम की चीज़ें दी रखी हैं। जैसे आपका पिछली साल जो मैथ पढ़ाया गया था 2018 में, 19 में, और जो आपका अर्थमेटिक चल रहा है, एडवांस मैथ चल रहा है, मेंसुरेशन, हिंदी, पूरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। कह रहे हैं किसी परीक्षा में इंग्लिश में तो 70% है और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। ये देखो सवाल आया, तो देखो 2 गोले बना लेते हैं। एक बना लेंगे आपका, इस सवाल को विशेष कर ध्यान दिए, इंग्लिश का एक बनाना है जिसमें हम लोग को 70% पास हैं, और एक मैथ का गोला है जिसमें 80% जो है पास है। जबकि यहाँ पर आपको दे रखा है कि 10% दोनों विषयों में फेल हैं, तो मतलब यहाँ जो 10% है ये फेल है, ठीक, 10% फेल है। और हमें दे रखा है यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हों तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या होगी। 144 विद्यार्थी पास के दिए गए टोटल, ये पास है, तो हमें टोटल बताना है। तो इसके लिए आप क्या करो, यहां पर जो भी परसेंटेज हो पास का, मतलब ये पास का है तो जो भी दोनों विषयों में जो पास का परसेंटेज हो वो यहां रख लो। तो देखो ये कैसे निकलेगा, अब इस गोले को पहले फिलअप करो, ठीक है। दोनों विषय में कैसे पास निकालेंगे, देखो यहाँ 10% फेल का है और ये पास बोल रहे हैं 70%। अगर ये 70% पास है तो क्या फेल होगा 30%? जी बिल्कुल होगा। अगर ये 80% पास हैं तो 20% फेल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल पास होगा, फेल होगा। तो 10 तो यहाँ इस गोले में, इंग्लिश वाले में 30% फेल करने हैं, तो 10 यहाँ भरे हैं तो यहाँ कितना भरे हैं? 20%। और 20% इधर मैथ में फेल करना है तो 10 यहाँ भरा है तो यहाँ कितना भरो? 10%। इन सबको जोड़ लो, तो जब सबको जोड़ लोगे तो 20 और 10 30 और 10 40। अब जो ये 40% है आपका, ये आपका फेल है। 40% क्या है आपका? फेल का प्रतिशत है 40%, और हमें ये 144 पास का दिया गया है। तो हम 40% अगर बंदा कोई फेल है, क्योंकि ये सब फेल का भरा था, 40% फेल है तो पास कितने % होंगे? 60%। कैसे नहीं घटाए? 100 में से घटा के निकालें, तो 60% बराबर 144, और हमसे पूछ रहे हैं कुल कितने हैं टोटल, तो टोटल होता है 100%। तो 100% बना लो आराम से। आपसे पूछा जा रहा है अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या होगी, तो यहाँ 60 को 100% बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो आप इसको काटो 3 से काट दोगे तो 3 से अगर हम काट देंगे तो यहाँ बचेगा 20%,
और 3 चक्कू 12 बचे 2, 3 अठे 24, यानी कि 20% बराबर आप 48 देख रहे हैं और हमें 100% चाहिए। तो आप 20 से 5 में गुणा यहाँ करो, 5 से यहाँ करो, क्योंकि 20 पंचे 100% और 5 अठे 40 और 5 चक्कू 20 और 4 24, मतलब 240 यहाँ पर है। आप यहाँ से ये भी कर सकते हो कि 60% बराबर 144, 1% बराबर 144/60 गुणे 100, सेम प्रोसेस है। ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें देख लो, जैसे कई बंदों को ऐसे सिखाया गया है शुरू से, तो वो चीज़ समझ नहीं आएगी। तो 60% बराबर 144 है, तो 1% बराबर 144/60, चूँकि हमको 100% निकालना है इसीलिए यहाँ पर 100 से गुणा कर लो। तो आप 20 3 60, 20 पंचे 100, अब 3 से काटो, 3 चक्कू 12 और 3 अठे 24, 48 गुणे 5, ये लिखा हुआ है 240। सेम बात है, तो वो दोनों में डिफरेंस नहीं करेगा, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन लगेगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। तो ये सवाल तो आप आसानी से कर सकते हो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो 34% छात्र गणित में फेल हुए हैं, तो वही वाला जो गोला रहेगा सही रहेगा। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए हैं, तो और 42% इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाला बाद में दिया गया है, तो ये 42% है और साथ साथ में ये फेल का है। ठीक है, और गणित में, मैथ में आपको 34% क्या है, फेल, 34% फेल है। और यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो, तो यहाँ पर 20% है वो दोनों विषयों में फेल है। तो ये अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर भी फेल, इधर भी फेल, इधर भी फेल है। ठीक है, और तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, बड़ा आसान है। तो आप इसको फिल कर लीजिए। अगर 20 हैं तो मैथ में टोटल 34 फेल करना है, तो 20 इधर लिखा हुआ है, बचा कितना, 14%। इंग्लिश में टोटल आपको 42% फेल करना है, 42 में 20% इधर लिखा है, तो इधर कितना बचा, 22%। चूंकि इंग्लिश का पूरा गोला 42% का करना है ना, तो इंग्लिश का तो यही तो गोला है। तो 20 और 22, 42 हो गया। टोटल सबको जोड़ लो, तो आप 14 और 20 को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 में 2 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 में 10 जोड़ेंगे 46 हो जाएगा, 46 में 10 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। मतलब टोटल यहाँ पर जो ऐड है वो 56% है, वो किसका है, फेल का। और हमें चाहिए कि दोनों विषयों में पास कितने हैं। तो बताओ, अगर दोनों सब मिलाकर टोटल जो है 56% फेल है, तो पास कितना होगा, 44%। कैसे निकाले ये 44, 100 में से घटाकर। अभी हम आपको बताए हैं, समझाए हैं कि अगर आपको फेल का पता हो तो पास बता सकते हो, पास का पता हो तो फेल का बता दो। जैसे 20% अगर फेल है तो पास कितना है, 80% पास है। तो यही चीज़ है, 56% फेल है तो पास कितने, 44%। यहीं पर ये सवाल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 59। सवाल नंबर 59। 40% लोग समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं और 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। तो सेम सवाल है, चाहे आपको फेल पर आधारित हो या काफ़ी पीते हों, तो वो डिपेंड नहीं करेगा, ये यक्स का पोर्शन है, ये वाई का पोर्शन है। तो 40% लोग समाचार पत्र यक्स पढ़ रहे हैं, तो 40% लोग हैं, और 50% लोग समाचार वाई पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका 50% है। ठीक है, और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो 10% यहाँ लिखना है। तो ये 40% का है, तो 30 यहाँ लिखा जाएगा, और ये 50% बनाना है, तो यहाँ पर 40% लिखा जाएगा। ठीक है, कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो हमको बताना है कितने परसेंट लोग ऐसे हैं कि कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते, ना एक्स ना वाई। तो हम ये निकाल लें कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, या तो एक्स पढ़ें या तो वाई पढ़ें या दोनों पढ़ें। कितने परसेंट ऐसे लोग हैं वो हम निकाल लेते हैं। और हमें नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी बंदा नहीं चाहिए जो समाचार पत्र पढ़ता हो, तो आप 100 में से घटा देना। तो देखो 30 और 10 40 और 40 80, यानी कि ये जो 80% हैं ये बंदे। अच्छा, हमको बताना क्या है, 40% लोग समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं, ठीक है, और 50% वाई पढ़ते हैं। ठीक है, समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% लोग जो हैं
दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं और हमको बताना है कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो हमने जो निकाल लिया, जो ये 80% हैं ये कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। ये यक्स भी 30% ऐसे हैं जो केवल यक्स पढ़ते हैं, और 40% बंदे ऐसे हैं जो केवल वाई पढ़ते हैं, और 10% बंदे हैं जो यक्स और वाई दोनों पढ़ते हैं। लेकिन हमने सबको जोड़ लिया और 80% निकला। 80% का मतलब ये है कि यक्स और वाई में से ये दोनों पढ़ने वालों की संख्या कितनी, 80%। हमें चाहिए ना वो यक्स पढ़ता हो, ना वाई पढ़ता हो, ना दोनों पढ़ते हो, तो वो 20% होगा। कैसे? 100 में से घटा लो। कोई भी समाचार पत्र ना पढ़ने वालों की संख्या 20% है। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास 80% था, कोई ना कोई पढ़ने वाले समाचार पत्र थे, और हमने उसमें 100 में से घटा दिया, तो कोई भी ना पढ़ने वाले समाचार पत्र निकल आया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 60। आप इसको ऐसे लगा लो, क्योंकि ये चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर लग रही है, क्योंकि इससे जो है आपको शुरुआती में आपको समस्या नहीं होगी। अगर हम कोई मेथड या कोई फार्मूला समझाएं या कुछ ऐसा बताएं कि जोड़ के आधा कर लेना, या जब पास पास कहे तो जोड़ लेना, तो फिर आप कन्फ्यूजन में आ सकते हो। ये हमने डायग्राम बना के आपको समझाया इसलिए क्योंकि आप भूलें ना। आपको परीक्षा पास करनी है, ना कि महारत हासिल करनी है। बहुत से बच्चे महारत हासिल करने में नहीं, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैथ भी पढ़ो, रीजनिंग भी पढ़ो, जीएस भी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो, जो भी जिसका एग्जाम हो सिलेबस के हिसाब से पढ़ो। ये नहीं किसी एक सब्जेक्ट में महारथी हो। एक सब्जेक्ट में महारथी नहीं होने से बनेगा, ना 2 सब्जेक्ट में महारथी होने से बनेगा। आपको बनेगा तो सबको वरीयता देनी पड़ेगी। हम मान चलते हैं 3 सब्जेक्ट आपके बहुत धुआंधार हैं, एक सब्जेक्ट थोड़ा हल्का है, काम चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। ये 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं। तो आप इसको ऐसे बना लो, 25 यहाँ पर लिख दो, क्योंकि यहाँ पर सेलुलर और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं। यहाँ पर पीसी जिसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, और सेलुलर टेलीफोन। ठीक है, सेलुलर टेलीफोन यहाँ पर। तो एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया, तो 30% करना है यहाँ पर। तो 25 तो इधर ही होगा, तो यहाँ कितना बचा, 5%। और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर 75 करना है, तो यहाँ पर 75% इसमें करना है, तो 25 इधर हो गया, इधर कितना बचा, 50%। और 25% लोग दोनों सेलुलर और पर्सनल कंप्यूटर दोनों यूज करते हैं। तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हैं। तो मतलब हमको ये बताना है, या तो आपके पास सेलुलर टेलीफोन हो, पर्सनल कंप्यूटर हो, या दोनों हो। मतलब टोटल संख्या बताओ कितनी होगी। तो ये तो बड़ा आसान था। आप देखो 5 25 में जोड़ोगे 30 और 5 80%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमको ये बताना पड़ता कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास ना सेलुलर टेलीफोन है, ना पर्सनल कंप्यूटर है, ना दोनों में से कोई नहीं है, तो वो होते 80 में से फिर घटाते 20%, फिर हमारा आंसर होता है। क्योंकि हमें यहाँ दोनों का बताना था, कोई ना कोई हो आपके पास, चाहे पर्सनल कंप्यूटर हो, चाहे सेलुलर टेलीफोन हो, या दोनों हो, उससे कोई नहीं, टोटल संख्या बताओ, तो वो 80%। अगर पूछता कोई भी नहीं हो, तो वो 100 में से घटा दो 20%, फिर हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो ठीक है, सभी लोगों को शुक्रिया यहाँ पर इस टाइप को समझने के लिए। अब हम लोग परसेंटेज से नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू। और सभी लोग अर्थमेटिक मैथ भी पढ़ें, और जो है आपको एडवांस भी पढ़नी है, और रीजनिंग भी पढ़नी है, रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ओके, थैंक यू।